एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये साइको ऑब्सेस माफिया का पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद जेके जैसे ही रेडी होकर अपने रूम का डोर ओपन करता है, तभी ये डोर ओपन होने की साउंड सुन करते अपने बेडरूम की तरफ देखता है। तो वो देख रहा था कि जेके एक ब्लैक ड्रेस पहन कर रहा था। उसमें जो वो एक मॉडल की तरह लग रहा था और वो बहुत हैंडसम था। तब बस ते जेके की तरफ देख ही रहा था। ते को इतना भी पता नहीं चला कि कब जेके उसके सामने आके खड़ा होता है। तभी जेके बोलता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हें जितना चाहते हो मुझे देखना उतना देख सकते हो। तभी ते अपना हेड दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। इसे देखकर जेके स्माइल करता है और ते के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड टाइटली ग्रैब करके उसे सीधे कार के अंदर ले जाता है। जब वो लोग कार पर बैठ जाते हैं, तभी जेके अपना हैंड ते के थाइस पे लेकर रफ करने लगता है और बोलता है, तुम्हें पता है प्रिंसेस, मेरे कुछ रूल तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। तभी ते बस जेके की तरफ देखता है। तभी जेके कहता है, फर्स्ट रूल, तुम वहाँ पर किसी से कहता है फर्स्ट रूल तुम वहाँ पर किसी से बातें नहीं करोगे। सेकेंड रूल कि तुम बस मेरे साथ रहोगे और बस मुझे ही देखोगे, वरना और किसी को नहीं, ओके। और थर्ड रूल, तुम प्रॉपर्ली बिहेव करोगे। और फोर्थ रूल, तुम यहाँ भागने की कोशिश भी नहीं करोगे, वरना तुम्हें पता है ना। और इतना बोल के वो उसके थाइस को रफ करने लगता है। तभी ते अपना हेड ईयर्स में से करता है। तो अचानक से जेके ते का थाइस अपने हैंडल से बहुत टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे ते को पेन होता है और वो अपने माउथ से बोलता है, यस मैं समझ गया, मैं सारे रूल को ध्यान रखूँगा। और ये देख के जेके थोड़ा सा स्मक करता और फिर उसके थाइस को रफ करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग उस पार्टी के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं, तभी जेके जेंटलमैन की तरह एक कार डोर ओपन करता है और ते के हैंड होल्ड करते हुए वो सीधे पार्टी के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद ही एक पर्सन आता है और जेके को ग्रीट करता है और उसे बहुत ही नाइसली बिहेव करके बोलता है, थैंक यू सो मच सर, आप इस पार्टी में आए। तभी जेके बोलता है, कोई बात नहीं। और इतना बोल के वो जैसे उसके साथ कुछ बातें करने वाला था, तभी अचानक से एक डीप वॉइस आती है। वो पर्सन बोलता है, लॉन्ग टाइम बाद मिले हैं। इतना सुन के ते और जेके दोनों वो पीछे घूमते हैं। तो देखते हैं कि उनके पीछे जिमिन खड़ा था। तभी जेके स्माइल करता है। तो ते की तरफ देखते हुए जिमिन बोलता है, यही तुम्हारा बेबी बॉय है। तभी जेके तभी जिमिन ते की तरफ देखता है और बोलता है, यही तुम्हारा बेबी बॉय है। तो जेके अपना हैंड यस में चेक करता है। तो तभी जिमिन ते का हैंड होल्ड करते हुए उसके हैंड पर एक सॉफ्टली किस करता है और बोलता है, नाइस टू मीट यू बेबी बॉय। तो जेके अपना डेटा इसकी तरह लेकर जिमिन की तरफ देखता है। तभी जिमिन बोलता है, ओह मैं बहुत ही डिसेंट बॉय हूँ और सॉरी मुझे तुम्हारा नेम नहीं पता, इसीलिए मैंने बेबी बॉय बोला। तभी ते अपने हेड नीचे की तरफ कर लेता है और तो जेके उसके वेस्ट के राउंड अपने हैंड टाइटली ग्रैब करते हुए बोलता है, मीट मिस्टर जियोन तेयंग। तभी जिमिन बोलता है, ओह ते। और इतना बोल के तो वो ते से बोलता है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें भी करनी है। पर फिर भी ते कुछ नहीं बोल रहा था, बस अपना हेड नीचे की तरफ किया था, क्योंकि जेके ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो किसी से बातें नहीं करेगा। तभी जेके थोड़ा सा एंग्री लुक में बोलता है कि पहले पार्टी एंजॉय करें। और इतना बोल के वो ते को लेकर और जिमिन वो लोग जाकर बार काउंटर पर बैठ जाते हैं। पर जेके ने ते को अपने लैब पे बिठाया था और उसके थाइस को बार बार रफ कर रहा था। तभी जिमिन बोलता है कि ये तुमने गलत किया, तुम खुद इंजॉय कर रहे हो और मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हो जेके। तुम कितना अच्छा, मैं जाने वाला था बुसान में, मगर तुमने डैड से बोल कर मुझे मेरी मीटिंग एक वीक बाद की रखवाई। मुझे वहाँ पे पहले ही जाना था और बहुत बहुत अच्छा वाला मोमेंट टाइम स्पेंड करना था, मुझे उसे मनाना भी पड़ेगा। फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो जेके। तभी जेके बोलता है, रियली, मैंने तो अंकल से कुछ नहीं बोला था, मैंने तो बस बिजनेस का नॉर्मली बात किया था। तो उन्हें लगा कि जो उन्हें सही लगा उन्होंने किया। और हाँ, तुम जो भी करोगे खुद के क्रेडिट पर करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो लोग बहुत इनोसेंट है, यू नो ना। तभी जिमिन बोलता है, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ, पता नहीं क्यों जेके, पर मैंने फर्स्ट टाइम किसी को देखकर वैसा फील किया है। तुम्हें पता है ना कि मुझे एवरी नाइट कोई ना कोई चाहिए, पर उसके लिए एक अलग सी फीलिंग थी। मैं उसे अपने बेड पे नहीं, उसके साथ रहना चाहता हूँ। ऐसे ही करके वो लोग बहुत सारी कोडवर्ड में बातें कर रहे थे, पर ते को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी पार्टी में कुछ का अच्छा तो लग नहीं रहा था, पर जेके की वजह से वो चुपचाप उसके लैब पे बैठा था और जेके उसके थाइस को बार बार रफ किया जा रहा था और ड्रिंक भी कर रहा था। तभी जिमिन ते की तरफ देखता है और बोलता है, क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो ते। तभी ते कुछ नहीं बोलता, अपने हेड नीचे की तरफ किया था। तो जिमिन जेके की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है। तभी जेके बोलता है, ते, मीट माई फ्रेंड जिमिन, और ये मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, ओके।
तभी ये ते बोलता है हेलो, और इतना बोल के फिर से अपना हेड नीचे करने वाला था। तभी जिमिन उससे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिससे ते थोड़ा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जिमिन पूछता है क्या हुआ, आप बातें क्यों नहीं कर रहे हो अच्छे से। तभी ये ते कुछ नहीं बोलता है, तो जिमिन फिर बोलता है कि आपकी फ्रेंड को क्या क्या पसंद है। ये सुनकर ते थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, और फिर वो जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है कि आप मेरे फ्रेंड को जानते हो। तभी जिमिन बोलता है हाँ, मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपको पता है मैं 2 डेज़ बाद ही वहाँ पे बुसान जाने वाला हूँ, तो मुझे लगा कि आपके फैमिली मेम्बर भी होंगे ना, तो मैं उनसे जाकर मिल भी सकता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे फैमिली वाला फीलिंग आएगा, क्योंकि बुसान में मुझे 1 मंथ तक रहना होगा ना। तभी जेके ये सब सुनकर बस स्माइल कर रहा था। तब तो वो जेके की तरफ देखता है, तब जेके कुछ नहीं बोलता है, बस वो अपने ड्रिंक पे ध्यान दे रहा था। तो भी ये देव बोलता है पर आप बुसान में किस चीज़ के लिए जा रहे हो। तब भी जिमिन बोलता है कि मुझे वहाँ पे एक मीटिंग अटेंड करना है, इसीलिए मैं वहाँ पे जा रहा था। मुझे तो वैसे भी जाकर जेके के मेंशन में रहना होगा, और तुम पता है मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि मैं हमेशा फैमिली के साथ रहता हूँ ना, तो वो फैमिली वाली फीलिंग वहाँ पे नहीं आती है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे जाना भी नहीं चाहता। पर अब मुझे जाने का मन करता है, क्योंकि जब से मैंने तुम्हारे फ्रेंड को देखा है ना, तभी ते डरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसा जेके है वैसा भी जिमिन भी है, और इसीलिए वो अपने फ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बोलता है। और वो जेके की तरफ देखता है और बोलता है कि बस हो गया ना, मैंने देखा आपने अपने सारे फ्रेंड और क्लाइंट से बात भी कर लिया, तो क्या हम घर चल सकते हैं। तो जेके बोलता है ओके, बेबी बॉय को यहाँ पे बोर फील हो रहा है, ठीक है हम चलते हैं। जेके बस जेमिन की तरह देख कर स्माइल करता है और बोलता है सॉरी ब्रो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कि जिमिन को इतना बोल के थे कि वेस्ट के राउंड अपना हैंड टाइटली ग्रैब करके उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी एक गर्ल आती है जो कि बोलती है बेबी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तभी ते जे के दोनों टर्न होते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक गर्ल खड़ी हुई थी। तभी वो गर्ल बोलती है क्या बात है बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, तुम कैसे भूल सकते हो, हमने बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। मैं तो तुम्हारी बेस्ट बेड पार्टनर हूँ ना, तो तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। तुम्हें पता है ना कि हम लोग एक साथ बहुत टाइम एंजॉय करते थे बेड पे। तुम तो बस मुझे छोड़ने का नाम भी नहीं लेते थे, पर तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल गए। और ये 2 कौड़ी का बॉय, ये मुझसे अच्छा है कि तुम इसके साथ रहते हो। इतना बोल के वो जैसे ही जेके के पास जाने वाली थी, तभी जेके उसे पुश कर देता है, जो कि वो फ्लोर पर गिर जाती है। तभी जेके बोलता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड से अगर नहीं, इस वर्ल्ड को छोड़ना है क्या, कि तुम मेरे पास आ रही हो, और अपने माउथ को बंद करो। और इतना बोल के वो जैसे अपने गन को निकालने वाला था, तभी वहाँ पर जिमिन आता है और जेके का हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है प्लीज़ जेके काम डाउन, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन, यहाँ पे बहुत लोग हैं, प्लीज़ जेके। तभी जेके अपने गन को अपने पॉकेट में रखता है और उस गर्ल की तरफ देखते हुए गुस्से में तुरंत ते को ब्राइडल स्टाइल में गोद में लेता है और सीधे अपनी कार में जाता है, और कार में उसे बैठाते हुए उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए खुद सीट बेल्ट लगा लेता है और बहुत तेज़ कार ड्राइव करने लगता है, जिससे ते डर भी रहा था। ते बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो गाड़ी स्लो चलाए। जितना ही ते स्लो चलाने के लिए बोलता है जेके उतना फास्टली ड्राइव करता है, और ड्राइव करने के बाद वो जैसे अपार्टमेंट जाता है तो सीधे अपने लेग से बहुत ज़ोर से किक करता है, कि जिससे अपार्टमेंट का डोर तुरंत ओपन हो जाता है, जिसे देखकर सारे सर्वेंट डर जाते हैं और अपने सब लोग अपना हेड नीचे की तरफ करके देखते हैं। तभी ते बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि जेके उसे छोड़ दे, और वो सारे लिली और सारे सर्वेंट से बोल रही थी कि वो उसे सेव करे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जेके के सामने जाकर कुछ बोले। बस जेके फोर्सफुली उसे लेकर अपने बेडरूम में जाता और बेडरूम का डोर लेग से ओपन करता और लेग ही से क्लोज कर देता, और फिर उसे बेड पर फेंकता है और उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्मक करता है, और फिर एक ही झटके में ते के शर्ट को बहुत ही ज़ोर से खींचता है, जिससे वो फट जाता है, और फटने के बाद वो सीधे फ्लोर पे इधर उधर फेंक देता है। ते फुल नेकेड था उसके नीचे। इसे देखकर जेके स्माइल करता और स्माइल करते हुए जेके की तरफ जाता है। ते बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, वो बहुत चिल्ला रहा था कि वो उसे छोड़ दे, पर जेके ते की बात नहीं सुनता और वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे ते अपने हैंड से बार बार जेके के शोल्डर पर स्लैप कर रहा था। तभी जेके अपने एक हैंड से उसके दोनों हैंड को ऊपर ले जाकर पिन, उसके हेड के ऊपर ले जाकर उसे पिन कर देता और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी जब जेके को रियलाइज़ होता है कि ते को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो स्लोली किस को ब्रेक जेके जैसे से किस को ब्रेक करता है, फिर वो उसके नेक पे आ जाता है। नेक पे आने के बाद वो वहाँ पे उसके हिकी बनाने लगता है, जिससे ते बार बार रो रहा था। बस वो वहाँ उसे पुश करना चाहता था, पर
जेके ने अपने फुल बॉडी का स्ट्रेंथ उस पर डाल दिया था, जिससे ते मूव भी नहीं कर रहा था, बस ते चिल्ला रहा था और वो हर बार उसे छोड़ने के लिए बोल रहा था। जेके जब उसके फुल बॉडी पे ही किस बना लेता है तभी उसे लेकर सीधे वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में ले जाने के बाद उसे वॉल की तरफ पिन कर देता है और जेके खुद को एक झटके में ते के अंदर स्लाइड कर देता है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। इसे सुनकर जेके को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी जेके उसके अंदर बहुत ही फास्टली मूव करने लगता है और उसके इनसाइड और आउटसाइड करता है। तभी ही जब 1 राउंड ले लेता है तो ते को थोड़ा रिलीफ फील होता है कि अब तो जेके छोड़ देगा, पर जेके अभी भी उसे नहीं छोड़ता है। ते रिलीफ का सांस लेता है। उसे लगता है कि अब जेके उसके साथ कुछ नहीं करेगा, जेके अब उसे छोड़ देगा। तभी अचानक से जेके ते को ब्राइडल स्टाइल में उसे अपने आर्म्स में कैरी करके सीधे रूम के काउच पे आता है और काउच पे आने के बाद फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और रो भी रहा था। तभी थोड़ी देर में अचानक जेके ते के स्वीट पॉइंट पे बार बार हिट करने लगता है, जिससे ते के माउथ से एक बार मौन निकल जाता है। इसे देखकर ते खुद से हेटेड फील करता है और वो बार बार अपने बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। तभी ई जेके ते की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय से माई नेम। तभी ते कुछ नहीं बोलता है, बस वो चुपचाप अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था और उसके आई से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे। ते इसलिए नहीं रो रहा था कि उसे पेन हो रहा था, ते अब इसलिए रो रहा था कि क्योंकि उसका बॉडी भी उसका साथ नहीं दे रहा था। वो हर एक टच पे जेके के रिएक्ट कर रहा था, जिससे इसीलिए ते रो रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। तभी जेके बोलता है, बेबी बॉय मैं एक ही बात कितनी बार रिपीट करूँ, से माई नेम। तब भी जेके ते कुछ नहीं बोलता है। तो अचानक से जेके ते के एस पे बहुत ज़ोर से स्लैप मारता है, जिससे ते को बहुत पेन होता है और वो फिर से बोलता है, बेबी बॉय से माई नेम। अगर जब तक तुम मेरा नाम नहीं लोगे मैं तुम्हें ऐसे हिट करता रहूँगा। तभी ते अपने बॉटम लिप्स को बाइट करना छोड़ के बस जेके का नाम नहीं लगता और वो भी मौन करते हुए। इसे जेके को बहुत सेटिस्फाइड फील होता है और वो कुछ देर बाद खुद को उसके अंदर से निकालते हुए हो जाता है, फिर खुद फ्रेश हो जाता है और जेके को ते को फिर फ्रेश करा देता है और फ्रेश कराने के बाद उसे लेकर सीधे क्लोजेट में जाता है, जिसे उसे एक ट्राउजर अपने खुद ट्राउजर पहन लेता है और ते को एक लॉन्ग शर्ट और उसे एक स्वेट पैंट पहना कर सीधे उसे बेड पर ले जाता है और उसे हक करके सो जाता है। ऐसे इन करते हुए 1 मंथ बीत जाते हैं, जिससे ते थोड़ा सा खुद से हेटेड फील करने लगता है और वो सीधे वॉशरूम में जाता है और अपने हाफ निकेड बॉडी को देखते हुए बोलता है कि मुझे खुद से हेटेड फील हो रहा है, मेरे हर एक बॉडी का पार्ट उसे के टच से रिएक्ट करने लगता है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ वो, पर फिर भी उसने मुझे फुल 1 मंथ से फोर्स किया है। मुझे नहीं पता है कि मेरे बॉडी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और इतना बोल के वो रोने लगता है और हार्डली अपने पूरे बॉडी को रफ करने लगता है। जब ते थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आता है और फिर वो बाहर आकर सीधे अपने आप को मिरर में देखता है और फिर वो सोचता है क्यों ना वो स्टडी रूम में जाए। और इतना बोल के ते जैसे ही स्टडी रूम में जाकर वो कुछ अपना स्टडी कंप्लीट करने लगता है। फुल डे ते स्टडी रूम में था और वो बस एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा हुआ था, पर वो क्वेश्चन बार बार उसकी कोशिश करने के बाद भी वो सॉल्व नहीं हो रहा था। इससे ते काफ़ी इरिटेट हो गया था। तभी वहाँ पे लिली आती है और ते को उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देते हुए बोलती है कि यंग मास्टर आपको ये पसंद था ना, ये लीजिए। तभी ते स्माइल करता है और स्माइल करते हुए वो फूड को ले लेता है। वो अपना स्ट्रॉबेरी फिनिश करता है और फिर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक फिनिश करने के बाद वो फिर से उसी क्वेश्चन को अच्छे से देखता है और बार बार उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी अभी भी उसे वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तभी ते अचानक से उसे नींद आने लगती है और फिर वो बुक के बगल में ही अपना हेड रखकर वहीं पर सो जाता है। तभी कुछ मिनट बाद जैसे ही जेके अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है तो लिली आती है, उसे 1 गिलास वाटर देती है। तभी जेके बोलता है कि ते कहाँ पर है। तभी लिली कहती है कि यंग मास्टर अपने स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हैं और इतना बोल के लिली वहाँ से चली जाती है। तभी जेके स्माइल करता है और अपने जैकेट को वहीं पे वो काउच पे रखते हुए सीधे स्टडी रूम में जाता है। जैसे ही वो स्टडी रूम में जाता है तो वो देखता है कि ते बहुत पीसफुली सो रहा था। तभी जेके उसे देखकर स्माइल करता है और फिर उसके पास जाता है और उसे जैसे ही अपने ब्राइडल स्टाइल में अपने हैंड में कैरी करता है तभी उसकी नज़र उसके नोटबुक पे जाती है, जो कि ते एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, पर एक जगह वो गलती करता है। तभी इस चीज़ को देखकर तो जेके बोलता है, बेबी बॉय मैंने तुमसे कितनी बार बोला था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर फिर भी तुम मेरी बात को नहीं सुनते हो। और इतना बोल के वो सीधे उसे
उसे ले जाकर बेडरूम में ले जाता है और ले जाने के बाद उसे सॉफ्टली बेड पे लिटा देता है और लिटाने के बाद वो खुद जाकर फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होने के बाद वो डिनर कर लेता है और डिनर करने के बाद वो ते के बगल में आकर उसके नेक पर सॉफ्टली एक किस करता है और वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ते जैसे ही अपनी स्लोली आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि जेके वहीं पे लेटा हुआ था। वो बिना उसे कुछ बोले वो सीधे उठ के नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद लिली के साथ ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद वो उसके साथ बैठ के एक काउच पे बातें कर रहा था। तभी अचानक से जेके जैसे ही अपने आइज ओपन करता है वो देखता है कि उसके बगल में ते नहीं था। इसे जेके थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और वो वहाँ से उठते हुए सीधे नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आके देखता है कि ते लिली के साथ बातें कर रही थी तभी जेके आकर ते को बैकअप कर लेता है, जिसे लिली देखकर वहाँ से चली जाती है। तभी जेके बोलता है क्या हुआ बेबी बॉय, तुम लिली से किस बारे में बातें कर रहे थे? तभी ही ते बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें थी। इतना बोल के तभी ते कहता है कि ठीक है मैं ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। और इतना बोल के जैसे वो जाने वाला था तभी ई जेके उसे अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके सीधे स्टडी रूम में लाता है और उसे स्टडी रूम में लाने के बाद उसे अपने लैप पे बिठाता है और बोलता है बेबी बॉय मैंने तुम्हें से कितनी बार बोला था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैंने तुमसे बोला था ना, और इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ये देखो। और फिर वो उसे उस क्वेश्चन का सही सही सल्यूशन बताने लगता है। इसे ते बहुत जल्दी समझ जाता है और वो उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। बाय।